तो एक बेहतरीन खूबसूरत पोस्टर बनाने के लिए हजरत, बैनर, फ्लेक्सिबल, कुछ भी XYZ बनाने के लिए जो है कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज ज्यादा होता है? और बांग्ला में व्हाट्सएप मैं आपको बोलेगा कि आप वोट दीजिए दोनों में से, तो वोट किसका देंगे आप? अभी तो हम कंप्यूटर से काम करते हैं, उसी को जो माशाल्लाह, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हजरत जो है इधर फोन यूज कर रहे हैं वो, और कस्टमर बोले जा रहा है भाई हमको वो चाहिए, हमको भाई वो चाहिए, वो सुन ही नहीं रहे हैं। सक्सेसफुल डिजाइनर बनने के लिए क्या क्या चुनौतियों को जो है पार करना पड़ता है? तो हजरत आप मुझे बताइए कि एक डिजाइनर जो कितने हजार या कितने लाख या कितने करोड़ तक महीने में कमा सकता है? कितने हजार? देखिए ये काम महीने में, सिर्फ एक महीने में जी, एक महीने की कमाई। काम अगर चले, खुद ही को कर बुलंद हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद हर तकदीर से पहले, मौला बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। माशाअल्लाह। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप को कोई फिक्र नहीं करते, उनको कोई मतलब ही नहीं है। अपने माँ बाप का जो है भरपूर खिदमत करे, और बीवी का जो हक है बीवी का भी हक अदा करे। क्योंकि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बीवी भी जो है जिंदगी का सहारा है। तो हमारे मुआशरे में ऐसा किसने कहा कि जो है बीवी आने के बाद जो है अपने वालिदैन के साथ जो है बद सलूकी करो, उनको जो है मारो पीटो, और उनका हक जो है अपनी बीवी को सारा दे दो? ना ना, ऐसा तो कहीं नहीं है। क्या कुरान में इसका जिक्र है? ना, ऐसा हरगिज़ नहीं, ऐसा कोई हदीस में है? हमारे उलमा हजरत क्या कोई किताब लिखी में से? ना ना, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा ही क्यों हजरत की बीवी आने के बाद उन लोगों को लगता है कि अब हमारी बीवी आ गई है, हमको अपनी बीवी के लिए है उनका जो है उनका हक देना है। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द BBM पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड के गेस्ट हैं हजरत मौलाना मोहम्मद गुलजार साहब किबला, जो एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर है और इल्म के माहिर शख्स हैं। ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड इनसे कुछ सवाल करेंगे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हम सीमांचल की सरजमी पर अगर बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर का नाम आता है तो सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि वो मोहम्मद गुलजार साहब किबला का नाम आता है। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप बेहतर ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं और आप हजरत की जगह लेना चाहते हैं, वैसे तो जगह लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि हजरत ने ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिए हैं जो आपके और हमारी सोच वो फिक्र से बाहर हैं। तो इंशाल्लाह हमारे द BBM पॉडकास्ट के इस एपिसोड तक बने रहें आखिर तक, ताकि आपको कुछ सीखने का मौका मिले और आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाए। की बात यह है कि आप अभी तक हमारे चैनल को फॉलो वगैरह नहीं किए हैं, तो अगर आप फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आपको बहुत कुछ सीखना है। अगर आप कम वक्तों में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हजरत हमने आपका काफी नाम सुना और काफी आप जो मर्तबा के फाइज भी बन, माशाल्लाह सर। सीमांचल की कोई भी जो है कॉन्फ्रेंस हुआ, कुछ भी होता है, जब बैनर की बारी आती है, जब कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग के एतबार से कोई काम पड़ता है, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आपका है। ऐसा क्यों हजरत? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। खुदी को कर बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद हर तकदीर से पहले, मौला बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। माशाअल्लाह। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपका द बीबीएम पॉडकास्ट के जरिए से आप मुझको यहाँ दावत दिए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं जब ज़ेर तालीम था सरजमीन मदरसा इस्लामिया आलमगिरिया खजूरबारी की सरजमीन पर, तो वहाँ मेरे बहुत मुहिब और मुशफिक असतिज़ा इकराम मशहूर व मारूफ हजरत अल्लामा मौलाना दाऊद कौसर रजवी साहब क़िबला अलैहि रहमा व रिज़वा, उन्होंने मुझे जब मैं वहाँ तालीम हासिल कर रहा था गुलिस्ता मोस्ता मिजान मुर्शी पंजगा नोमीर हिदायत नूर काफिया तक पढ़ा। लगभग 4 साल तक मैं वहाँ ज़ेर तालीम रहा माशाअल्लाह। और हजरत अल्लामा मौलाना यूनुस अलैहि रहमा और हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान अलैहि रहमा रिज़वा, मास्टर इब्राहिम साहब, मास्टर ज़ियाउद्दीन साहब के ज़ेर साए में वहाँ इल्म हासिल करता रहा माशाअल्लाह। खुसूसियत के साथ कातिब मौलाना दाऊद कौसर रिज़वी अलैहि रहमा बहुत मुशफिक उस्ताज में से मेरे गुजरे हैं, और वो हमारे इस इलाके ही के नहीं बल्कि समझ लीजिए कि ऑल इंडिया लेवल के बेहतरीन कातिब थे माशाअल्लाह। और उन्होंने मुझको मेरे ऊपर शफकत का करम का हाथ रखा और बार बार हिदायत करता रहा कि तुम ये किताबत का फन सीख लो। तो उन्हीं के नजर करम से मैं किताबत का फन बचपन ही में जो है ज़ेर तालीम था, काफिया कुदरी पढ़ रहा था, उस वक्त मुकम्मल कर लिया था। यहाँ तक कि मेरे उस्ताद मोकरम हजरत मौलाना दाऊद कौसर अलैहि रहमा जो है जहां जहां किताबत करने के लिए जाते थे मुझको साथ लेकर के जाते थे। और ये खगरा किशनगंज सितारा प्रेस में वो एक तरफ काम करते थे और मुझको एक तरफ, वहां से मुझको कुछ रकम भी हासिल होता था। मैं दौरान तालिब इल्म ये किताबत का काम सीख लिया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है फिर मैं वहां से सरजमीन बनारस जामिया रिज़विया में तालीम हासिल करने के लिए गया। वहां जब मैं दाखिला के लिए दरखास्त लिखता था तो मेरा ना कोई इंटरव्यू ना कोई इम्तिहान, सिर्फ किताबत को देख करके मेरा वहां दाखिला हो जाता। तो हजरत वालिद साहब का नाम क्या है? मेरे वालिद साहब का नाम मरहूम मोहम्मद ताजिमुद्दीन। और आपकी वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम हमीदा खातून। तो हजरत, और जो है मैं कई दफा देखा कि जो है सीमांचल की सरजमीन पर कहीं पर भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, मुझे तो पता नहीं कि जो वहाँ के बैनर्स किनकी यहाँ से ली जाती है, लेकिन मेरा दिल गवारा ये करता है कि मुझे लगता है कि वो आप ही के पास से जाते होंगे, क्योंकि इतनी बेहतरीन इतनी खूबसूरत अंदाज से किताबत जो है वो आपके अलावा और कौन ही कर सकता है। तो हजरत मैं जानना चाहूंगा कि आपके खानदान में आपसे पहले भी कोई आलिम दीन थे? नहीं, हमारे खानदान में अभी तो कोई आलिम दीन नहीं गुजरा है। सबसे पहला आलिम अल्लाह के फजल से नहीं थी। सबसे पहले आलिम दीन आप हैं आपके खानदान में? जी हाँ। तो हजरत, अक्सर लोग कहते हैं जी कि मौलवी साहब बन के क्या करेंगे, ये उनका नजरिया है। कोई अगर खानदान में एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है मदरसे में दाखिला कराते हैं, आपकी राय क्या है? कोई अगर एक दूसरे से अगर राय भी मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि मदरसे में इतना पैसा है, आपके पास धन दौलत है, पैसे की कमी नहीं है, आप अच्छे स्कूल में ले जाकर एडमिशन करो। आप अपने बच्चों को मदरसे में देकर क्या करोगे? उनको फातिया, मिलाद खानी, कुरान खानी, इनके अलावा क्या ही आएगा? तो हजरत, आपको पॉडकास्ट में लाने का मकसद ये है कि जो हमारे लोगों के थॉट्स है, हमारे जो आवाम के थॉट्स है, उनको जो है उनके थॉट्स को बदलना है, उनके नजरियात को चेंज करना है और उनको ये जताना है कि देखो हमारे उलमा हजरत भी बहुत कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं माशाअल्लाह, और किए भी हैं। तो हजरत, आप आलिम दीन, अपने खानदान के पहले आलिम दीन है, और जो है आपकी जो है मतलब लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जो है आपने कहाँ पर इल्म दीन हासिल किए, फिर जो है आपको जो है ये ग्राफिक डिजाइनिंग करने का मौका मिला? ये इल्म दीन हासिल जो मेरे वालिद गिरामी सबसे पहले हमारे मदरसा जमालिया कमालिया उरियाटोल जो बगदादी कायदा जो इब्तिदाई तालीम है गुलिस्तान तक में, वहाँ हजरत अल्लामा मौलाना मकबूल हुसैन अशरफी अलैहि रहमा रिज़वा के पास गुलिस्तान बस्ता तक पढ़ा। फिर मैं मदरसा इस्लामी आलमगिरिया खजूरबारी गया, फिर वहां से बनारस जामिया रिज़विया, फिर वहां से कानपुर हसनुल मदारिस नई सड़क कदीम कानपुर में तालीम हासिल की। और मेरी फरागत 1996 में माशाअल्लाह क्या कहते हैं
जामिया शाही चबूतरा अमरोहा मुरादाबाद यूपी में मेरी फरागत 9 जनवरी 1996 में हुई है। माशाल्लाह जी। ये और तब से जो है फिर मैं घर आया। घर आने के बाद जो है तो वालदा का इंतकाल हो गया, मैं उसमें जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। अल्लाह। उसके बाद में घर का इकलौता बेटा, बाप का इकलौता बेटा हूं मैं। उसके बाद बाहर जाना गवारा नहीं समझा मैं, क्योंकि अगर मैं बाहर जाता हूं तो वालिद साहब घर में अकेले ही रह जाएंगे। इस वजह से मेरी सबसे पहली नौकरी दरस व तदरीस का काम मदरसा अनवार इस्लाम सलामिया नूरगंज खबरगांव सदर मुदरिस के पोस्ट पर मैं सदर मुदरिस के ओहदे पर फाइज रहा और तकरीबन 7 साल तक मैं वहाँ सदर मुदरिस के पोस्ट में रहा। माशाल्लाह। तो हजरत आपकी लाइफ का सबसे जो है दुख वाला मोमेंट जी, कौन सा रहा है? लाइफ का जो है सबसे दुख वाला मोमेंट जो है मैं मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो है अब मैं तने तनहा हो गया। उसके बाद फिर मैं जो है रामगंज सुन्नी हनफी मरकजी जामे मस्जिद में खिताबत व इमामत का काम अंजाम दिया 4 साल तक। उसके बाद फिर माटीगरा सिलीगुड़ी रजा जामे मस्जिद में लगभग 3 साल खिताबत व इमामत का काम अंजाम दिया। माशाल्लाह। इसी तरह से जो है और दीगर मदरस में, जैसा कि जामिया शमसुल उलूम चिचोवारी तैयबपुर में भी मैं 2 साल रहा। उसके बाद जो है दारुल उलूम अथरुल उलूम घिया गांव में भी 3 साल जो है दरस व तदरीस का काम अंजाम दिया। और साथ ही साथ उस वक्त जो है ये कैलीग्राफी कंप्यूटर का सिस्टम नहीं था। तो हजरत आपके लाइफ का सबसे जो है खुशी वाला पल कौन सा लगा अपनी लाइफ में? लाइफ में माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लाइफ में मैं इसी इलाके में रहकर दरस व तदरीस नजामत व खिताबत का काम अंजाम दे करके आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर वगैरह सब खरीद करके नूरी प्रेस के नाम से इस्लामपुर 3 पुल मोर सोनामती रोड पे जो है अपना शॉप तैयार किया और साथ ही साथ दरस व तदरीस का काम जो है जारी रखा। माशाल्लाह। जैसा कि मैं उस वक्त जो है दारुल उलूम इस्लामिया आरफिया मशीरगंज चनावना में दरस व तदरीस का काम अंजाम दे रहा था। उसके बाद वहां से छुट्टी मिलने के बाद फिर मैं इस्लामपुर अपनी दुकान में आ जाता था। माशाल्लाह। इसी तरह से जिंदगी जो है गुजर बसर होता रहा और इसी दरस व तदरीस और निजामत व खिताबत और दुकान से जो कुछ भी आमदनी होता था उससे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था, माशाल्लाह। घर का जो है खर्चा चलाता था। माशाल्लाह। और इसी में से जो है हमारा सबसे बड़ा बेटा मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार आलम मरकजी, माशाल्लाह। जिसको मैं इदादिया ही से जो है जामियातुर रजा बरेली शरीफ हुजूर ताजुश शरिया के मदरसा में दाखिला कराया था। माशाल्लाह। तो लॉकडाउन से 2 साल पहले उनकी फरागत हो गई। माशाल्लाह। उस वक्त मुझे बेहद खुशियां हासिल हुई कि मेरे वालिद साहब बहुत गरीब थे, मुझको आलिम दीन मजदूरी करके जो है पढ़ाया लिखाया और मैं अपने वालिद का कम से कम इस तरह से अभी तो मैं कुछ ना कुछ कमाता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे पास रुपया जमा है। तो मैंने अपने लड़का को जो है आलिम दीन जामियातुर रजा से पढ़ाया। अभी वो फिलहाल जो है नागपुर में दरस व तदरीस जो दिन की खिदमत में लगे हैं और खिताबत व इमामत का काम भी अंजाम दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। हजरत, तो आपके वालिद साहब के इंतकाल कब हुई, किस सन में हुई? हमारे वालिद साहब का इंतकाल लगभग 2011 में इंतकाल हुए हैं। शाबानुल मुअज्जम के 17 तारीख, अंग्रेजी तारीख याद नहीं है, वो 2011 ही में इंतकाल हुए। जब आपके वालिद साहब की इंतकाल हुई है हजरत, तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ? उस वक्त तो समझ लीजिए कि अब हमारा कोई सहारा करने वाला नहीं रहा अल्लाह ही के अलावा, क्योंकि आगे पीछे और कोई नहीं। आपके चचा भी हैं? चचा भी बाहयात थे उस वक्त। हाँ, अभी नहीं। आपके चचाजाद भाई भी थे? हाँ। वो लोग और भी मतलब जो है आपके दोस्त अहबाब में से और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक वालिद साहब जब आप की जिंदगी से चले गए, जब उनकी वफात हो गई, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अब आपके जो है जिंदगी में कोई किसी का हाथ नहीं है, अब कोई आपकी जिंदगी में कोई साथ नहीं है?
क्यों ऐसा? वो इस वजह से लगा कि चचा भी तो ज़ईफ हो गए थे और वो चचेज़ाद भाई तो बहुत छोटा नादान था। जी है। आगे पीछे और उसका भी कोई नहीं, हमारा भी कोई नहीं, तो लगेगा ही। तो इससे मालूम चलता मतलब जब सर से बाप का साया उठ जाता है तो मतलब जिंदगी वीरान हो जाती है। वीरान हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी ऐसा फील होता है। तो आप उनको क्या जो है मैसेज देना चाहेंगे उस वक्त को, वो खुद को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, उसको मैसेज यही देंगे कि जब तक वालिदैन बाहयात रहे तब तक उनकी जितनी खिदमत हो सके आप खिदमत करें। मौत तो बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत का मजा ये अटल कानून है, सबको चखना ही है। लेकिन हम यही मैसेज देंगे कि जब तक जिंदगी में अपने माँ बाप को पाए तो भरपूर खिदमत करे जहां तक हो सके। आप ये हजरत ये जुमले सुनकर मुझे क्वेश्चन फिर से याद आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हजरत जिनके वालिद साहब है, जिनकी वालदा है, बाहयात है, लेकिन वो अपने, वैसे कुरान में भी उसका कई बार जिक्र है कि अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, है ना, वबिल वालिदैनि हिस्साना, है ना, तो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं करते, उनको कोई मतलब ही नहीं है हजरत, उनको क्या कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, हमारे वालिद वालिदा क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, अगर बीवी आने के बाद ये तो और ज्यादा हो जाता है। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए तो हम यही मैसेज देंगे कि वो अपने माँ बाप का जो है भरपूर खिदमत करे और बीवी का जो हक है बीवी का भी हक अदा करे। हाँ, क्योंकि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बीवी भी जो है जिंदगी का सहारा है, तो क्या भी आप छुड़ा नहीं सकते हैं। तो क्या हजरत बीवी आने के बाद माँ बाप का हक खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। बीवी आने के बाद भी जो है माँ बाप के साथ जैसे पहले हुस्न सलूक करते थे वैसा ही करना चाहिए। तो फिर हजरत हमारे मुआशरे में ऐसा किसने कहा कि जो है बीवी आने के बाद जो है अपने वालिदैन के साथ जो है बद सलूकी करो, उनको जो है मारो पीटो और उनका हक जो है अपनी बीवी को सारा दे दो? ना, ऐसा तो कहीं नहीं है। क्या कुरान में इसका जिक्र है? ना, ऐसा हदीस नहीं, ऐसा कोई हदीस में है? हमारे उलमा हजरत क्या कोई किताब लिखी है ऐसे? ना, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा ही क्यों हजरत कि बीवी आने के बाद उन लोगों को लगता है कि अब हमारी बीवी आ गई है, हमको अपनी बीवी के लिए है, उनका जो है उनका हक देना है, आप दीजिए, मैं मना नहीं करता, हमारे उलमा हजरत भी मना नहीं करते, लेकिन आप उनके हुकूक के साथ साथ जो है अपने माँ बाप के हुकूक को क्यों नहीं पहचानते, है कि नहीं हजरत? तो बहुत सारे हमारे जो है हजरत उनको आप जो उनको ऐसा मैसेज दें ताकि जो उनकी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। बीवी आने के बाद अगर वो अपने माँ बाप को भूल जाता है तो ये उसका जो है कम फहमी, कम अकली, नादानी का ये शिकार है। वो माँ बाप के साथ बदसलूकी करने का क्या आखिरत में उसका कोई सिला है? दुनिया में कोई सिला है? हदीस में तो आया है, जो दुनिया में अपने माँ बाप को सताएगा, अपने माँ बाप को सताएगा, पड़ोसी को सताएगा, तो जो है कयामत के दिन मैदान महशर में जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का सफर कहाँ से और कैसे शुरू किया हजरत? हाँ, तो वो तो मैं जो किताबत का काम सीखने के बाद जो है उसके बाद फिर मैं पढ़ता रहा। फरागत के बाद जब मैं इधर इलाके में नौकरी करने लगा और देखा कि इस्लामपुर में कोई कंप्यूटर सिखाने वाला ये ऑफिस हो चुका है जी, तो उसमें मैं जाकर के एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जो है DTP का एक कोर्स है, उसको 6 महीना तक मैंने सीखा। उसके बाद जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है काम शुरू कर दिया और आज ये बुजुर्गों का फैजान है कि सरजमीन इस्लामपुर में और इस्लामपुर सब डिवीजन, पुठिया सब डिवीजन और ठाकुरगंज, इधर आपका डिमठी, पटागुड़ा, इधर ग्वालपोखर तक के मेरे पास काम आते हैं और 90% काम उर्दू का खास करके जलसों का मेरे पास होता है। ये बुजुर्गों का फैजान है और ये जो है उलमाए किराम की जो निगाह करम है। हजरत एक सवाल और भी है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में सीखते थे उसमें सिखाने वाले टीचर्स आपके कौन रहे हैं? उसका नाम तो मैं अभी भूल रहा हूँ। वो चौधरी घराने से कैसर चौधरी का लड़का
उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, क्या नाम जो है, कभी मैं फिर उसका नाम आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह। कैसर चौधरी जो अब्दुल करीम चौधरी के घराना है, जी जी। उन्हीं के घराने के कैसर चौधरी का लड़का, शायद बाबुल नाम है ना, क्या नाम है उसका, नाम अभी बोला, बहुत दिन हो गया, लगभग 2011 में उनके पास ये सीखा था। तो अब तक राब्ता है उनके हाँ, साथ? उनसे राब्ता है, मुलाकात होती है। अगर वो हमारे बाई चांस हाँ वो सोचेंगे कि ये तो हमारे स्टूडेंट हैं, हाँ, वो आपसे हजरत छोटे थे कि बड़े थे उम्र में? नहीं उम्र में हमसे जो छोटे थे वो, छोटे थे ना। हाँ। लेकिन उस्ताद को उस्ताद मैं उसको उस्ताद अभी भी मानता हूँ। असदुल्लाह इकराम के लिस्ट में हाँ। उसमें उनका भी नाम हाँ, है ना? तो हजरत वो अगर आपके हमारे इस एपिसोड को देख ले, उनके जिसे उनकी नजर पड़े, अरे ये तो हमारे शागिर्दों में से हैं, है ना, हाँ। गुलजार साहब तो हमारे शागिर्दों में से हैं, हाँ। तो अगर देख ले बाई चांस उनकी निगाह करम हो जाए और वो देख ले हाँ। हमारे ये एपिसोड को, हाँ। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने आपको इतनी मेहनत मुशक्कत से सिखाया, है ना, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको मैसेज यही दूंगा, मैसेज में क्या दे सकता हूँ उनके लिए, मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसके इल्म में, अमल में और इज्जत और अबरू में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। जी। इस फील्ड में आने की सबसे पहले इंस्पिरेशन आपकी कौन थे? ये इस फिल्म में आने के लिए मेरे अंदर खुद ब खुद जो है जज्बा और शौक पैदा हो गया। मैं कभी कभी वो मरकजी प्रेस इस्लामपुर है ना, उनके पास जाया करता था, वो पहले मुझसे सीनियर है, पहले ही सीखा था, तो उनके यहाँ भी मैं काम करता था। वो किताबत का हाथ से किताबत करता था, और जब वो कंप्यूटर ले लिया तो उसमें कंप्यूटर में भी जो है दिलचस्पी, वही जो है मश्क करता था। उसके बाद मुझको शौक पैदा हो गया, खुद में जो है ये सेंटर में जाकर के एडमिशन लिया, सीखा, और कंप्यूटर वगैरह खरीद करके मैं फिर अपना दुकान बना लिया। तो जो इंस्टीट्यूट में आप सीख रहे थे उसमें क्या उर्दू में सिखाया जाता था? नहीं, इंग्लिश में। लेकिन आपने इंग्लिश को उर्दू में कैसे कन्वर्ट किया? वो उसका कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड आता हाँ उसका कीबोर्ड है जी। आप ए दाबेंगे तो अलिफ आएगा, बी दाबेंगे तो बे आएगा। उसका एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है इनपेज। इनपेज। जी जी। आपको अपने दुकान के बारे में आइडिया कहाँ से मिला है सर? आइडिया वही जो हमारे पास जो है, मैं जो काम करता था ना, तो मेरे पास बहुत सारे काम आ जाते थे। तो मैं सोचा कि ये काम अब मैं दूसरे को ले जाके क्यों दूं, अब मैं खुद से दुकान कर लूं। दुकान कर लो। तो बहुत सारे काम आता था, जैसे कपड़े का बैनर लिखना, झंडा वगैरह बनाना, वो फ्लेक्स वगैरह बनाना, सब मैं हाथ से करता था। अब तो कंप्यूटर का जमाना आ गया, कंप्यूटर का, उस वक्त मैं जो है पहले हाथ से ही लिखता था। कंप्यूटर थे लेकिन कम यूज होता था। कम यूज होता लेकिन हजरत एक सवाल मेरा ये भी है कि कंप्यूटर अभी ज्यादा होने की वजह से क्या अभी कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये कंप्यूटर आ गया, हमारा सारा जो है, सारा काम जो है हमारा जो है मुश्किल हो गया, इस तरह कभी फील हुआ? ना इस तरह से नहीं। अभी तो हमारे पास हाथ वाला भी काम आता है, तो कभी कभी जो अपना खास लोगों में से होते हैं तो वक्त निकालकर घर पे ले जाके करके देना पड़ता है। जो चाहते हैं कि हमको कपड़ा ही में जो है लिख के लेना है, तो होता है ऐसा, करते हैं। तो हजरत आपको मतलब डेस्कटॉप में मजा आता है या फिर हाथ से जो कातिबगिरी करते हो उसमें मजा आता है ज्यादा? देखिए, खूबसूरती जो है जो हाथ से लिखते हैं उसमें ज्यादा मजा है। खूबसूरती पोस्टर में, किताब में जो है हाथ से लिखने में ज्यादा खूबसूरती आती है। खूबसूरती आती है। हाँ, और जल्दी के लिए कंप्यूटर यूज करना पड़ता है। यूज करना पड़ता है। हाँ। तो आप ज्यादा किसको, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप वोट दीजिए दोनों में से, तो वोट किसको देंगे आप? अभी तो हम कंप्यूटर ही से काम करते हैं, उसी को जो वोट देंगे। इग्नोर नहीं करेंगे ना जी। चलिए माशाअल्लाह। तो हजरत शुरुआत में जो दुकान खोलने में, जब आप दुकान खोले थे, हाँ। तो शुरुआत में सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त दुकान खोलने के दौरान, हाँ, वो वक्त कौन सा था? वक्त में यही था कि कंप्यूटर खरीद लिए हैं, प्रिंटर खरीद लिए हैं, काम आएगा कि नहीं आएगा, मगर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जी, अल्लाह पर भरोसा करके खोल दिए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है काम आता गया और मैं करता गया, और आज तक चल रहा है माशाअल्लाह। मतलब इतना चल गया कि आप जो है झंडा गाड़ लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का तरीका कैसा रहा हजरत आपका? ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का तरीका, जो सबसे पहले वो बेसिक सिखाया जाता है। बेसिक से फिर फोटोशॉप,
फोटोशॉप से फिर कंपोजिंग करना ये कंपोजिंग करना, उसके बाद जो है फिर करोल ड्रॉ में ले जा करके डिजाइन सिखाया जाता है, और ये सारा डिजाइन करोल ड्रॉ ही से होता है। तो एक बेहतरीन खूबसूरत पोस्टर बनाने के लिए हजरत, जी बैनर, फ्लेक्सिबल, कुछ भी हाँ, XYZ बनाने के लिए जो है कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज ज्यादा होता है? ये अभी जो मैं यूज करता हूँ करोल ड्रॉ ही यूज करता हूँ, जो करोल ड्रॉ 20 उसको यूज होता है, लेटेस्ट वर्जन वाला। हाँ। माशाल्लाह। आपको सबसे पसंदीदा डिजाइन कौन सा लगता है? पसंदीदा डिजाइन जी। वो जलसों का जो इश्तिहार होता है, पोस्टर। सबसे पसंदीदा फॉन्ट कौन सा लगता है आपको? उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, किस में? कोई सा भी लैंग्वेज में। जैसे इंग्लिश में अगर करेंगे तो कौन सा फॉन्ट में अच्छा लगता है आपको? इंग्लिश में जो है वो ये बम्बई ब्लैक है जी। और बहुत सारे फॉन्ट है। हाँ, उर्दू में जो है हम नफीस नस्ताली यूज करते हैं। अरबी में जो है मोहम्मदी फन यूज करते हैं। और बांग्ला में व्हाट्सएप भी होता है क्या? हाँ, अरे वाह, माशाल्लाह, ताल मित्रा, माशाल्लाह। हजरत, ये से बड़ा काम को अंजाम देना उनके जो है दुकानदार के जो है कस्टमर को है ना, कि इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं है सर? हाँ, मानते हैं। तो अगर कस्टमर ही ना आए तो फिर जो है दुकान का खोलना ही कोई काम का नहीं। क्योंकि एक दुकान की जीनत सिर्फ साजो सामान नहीं है, हाँ, बल्कि कस्टमर भी है। जो सबसे बड़ी जीनत है वो कस्टमर। तो हजरत, आप अपने कस्टमर को किस तरह डील करते हैं? कस्टमर को डील करने के लिए जो हुस्न अखलाक की सख्त जरूरत है। उसके बाद उसके साथ नरमी से बात करना कि इतने में हम लेंगे, इतने में आप देंगे, आप क्या कहते हैं, आपका क्या राय है। बस नरमी से उससे बातचीत कीजिए, कस्टमर इंशाल्लाह जो है आपसे खुद ब खुद जो है आपके पास आ जाएंगे। माशाल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हजरत, जो है इधर फोन यूज कर रहे हैं वो, और कस्टमर बोले जा रहा है भाई हमको वो चाहिए, हमको भाई वो चाहिए, वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ना, ऐसा करने से जो है कस्टमर, देखिए कौल है, मकौला है कि मौत और ग्राहक बराबर है। हाँ जी, मौत किसी का इंतजार नहीं करेगा जी, और ना ग्राहक किसी का इंतजार करेगा। इस वजह से जो है ग्राहक जब भी आए तो आप सब काम काज छोड़ के उसके साथ हुस्न अखलाक से पेश आए, इंशाल्लाह ग्राहक आपका रोज बरोज बढ़ता रहेगा। जी हजरत, सबसे बेहतरीन सक्सेसफुल डिजाइनर बनने के लिए क्या क्या चुनौतियों को जो है पार करना पड़ता है? सबसे बेहतरीन डिजाइनर बनने के लिए तो सबसे पहले आपको इंग्लिश की जानकारी, कम से कम कॉलेज पास तो होना जरूरी है इंग्लिश के एतबार से। उसके बाद हमारे दयार में खास करके इस्लामपुर एरिया में जो है 4 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, इनका इमला जो है सही होना जरूरी है। तो इसके लिए आलिम भी होना जरूरी है जी। उसके बाद जो है इंग्लिश भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कंप्यूटर में सब कुछ जो है इंग्लिश ही से है। उसको जो ही क्लिक करेंगे तो इंग्लिश ही का शब्द आएगा, ताकि उसको पढ़ के समझ सके ये कंप्यूटर क्या करने कह रहा है और क्या मैसेज दे रहा है कंप्यूटर, ताकि उसको वो समझ सके। तब वो जो है एक जुनून जिसके अंदर पैदा हो जाएगा कि मुझको ये काम करना है, इस तरह से करना है, तभी वो कामयाब हो सकता है। माशाल्लाह। तो हजरत, जो हमारे स्कूल ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे जो मदरसे फील्ड से हैं, उसको अभी तो हर जगह जो है इंग्लिश और भी सारे लैंग्वेजेस का जो है हर जगह जो है मतलब काफी ज़ौक़ व शौक के साथ सीखते हैं स्टूडेंट पढ़ने वाले। और वैसे भी जो है बेसिक चीजें, बेसिक इंग्लिश, बेसिक जो है बांग्ला, बेसिक लैंग्वेजेस सबको आता जो जिस फील्ड के हैं। तो हजरत, वो अगर सोचे कि यार मुझे भी जो है बेहतरीन डिजाइनर मैं भी बन सकता हूँ चाहूँ तो अभी सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह जो डिजाइन से भी जो है लोग पहचानते हैं एक दूसरे को। तो जो सीखना चाहे उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनका जो है कैसे कैसे प्रोसेस है उनको बताइए। वो अगर सीखना चाहे तो खास करके अगर वो
उर्दू डिजाइनर बनना चाहे, जी जी उर्दू डिजाइनर बनना चाहे तो उसका उर्दू का इमला सही होना होगा। इमला अगर उसका सही हो जाए तो वो बेसिक सीखे, कोरडो सीखे, फोटोशॉप सीखे, सीखने के बाद वो जो है इंशाल्लाह अगर मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। माशाल्लाह। जी हजरत आप अपने पहली कमाई से, जी, आपकी जो पहली कमाई थी दुकान की, उस पैसे से आपने क्या किया था? पहली कमाई से जो है जहां तक मुझे जिन्न गालिब है कि लगभग ये 15 साल का अरसा है। जी सबसे पहले मैं बुजुर्गान दीन बिलखसूस गौ से पाक के नाम से फातिहा किया, माशाल्लाह। और उसे पाक से नाम के फातिहा करने के बाद जो है मैं काम जो है उसी में जो है पैसा सर्व किया था। माशाल्लाह। तो हजरत आप मुझे बताइए कि एक डिजाइनर जी, कितने हजार या कितने लाख या कितने करोड़ तक महीने में कमा सकता है? कितने हजार, देखिए ये काम महीने में सिर्फ एक महीने में जी, एक महीने की कमाई थी। काम अगर चले तो एक अच्छा डिजाइनर, बेहतरीन डिजाइनर महीना में जो है कम से कम 50,000 रुपये कमा सकता हूँ। इतना अगर काम चले, कम चले? हाँ, कम से कम? कम से कम। ज्यादा? ज्यादा के तो कोई हद ही नहीं है, क्योंकि जब मैं शुरू में काम कर रहा था और इस्लामपुर में कोई डिजाइनर नहीं था जी, तो मैं रात को खाना खाने के बाद, इशा की नमाज के बाद कंप्यूटर में बैठता था, फजर की अजान होती थी, तब एक पोस्टर को डिजाइन करके मैं उठ जाता था, जिस पोस्टर का डिजाइनिंग चार्ज मेरा जो है 2500 रुपया, एक सिर्फ डिजाइन करने का? सिर्फ डिजाइन करने। प्रिंट का? प्रिंट का तो अलग है, कागज का अलग, कागज का अलग है। हाँ। हजरत जैसे जो शादी का कार्ड बनता है, हाँ, उसमें कितने रुपए खर्च होते हैं? शादी का कार्ड डिजाइन चार्ज तो हम 100 रुपया लेते हैं एक डिजाइन का? हाँ, उसमें आधा घंटा लगता है हमको, जी, आधा घंटा पौन घंटा लगता है। और उसमें शादी के कार्ड के क्वालिटी है, आप जिस क्वालिटी का लेंगे, जैसे 6-7 रुपया से शुरू है, 100 रुपया तक का कार्ड है पर पीसेस का? हाँ, पर पीसेस का। और जो है जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह के जो है बैनर्स वगैरह जो बनाते हैं वो कितने में? ये स्क्वायर फीट के हिसाब से है। जो डिजाइन उजाइन लेके जो है एक नॉर्मल आता है उसका जो है 14 रुपया 15 रुपया जो है स्क्वायर फीट लेते हैं। और क्या कहते हैं, जो एक स्टार क्वालिटी का आता है जिसका जो है हम डिजाइन वगैरह सब लेकर के 25 रुपया 22 रुपया, अगर 100 फीट पहुंच जाए तो 20 रुपया तक भी दे देते हैं। और जैसे एक पोस्टर को बनाने में आपका वक्त कितना लगता है? एक पोस्टर बनाने में कम से कम हमको 2 से 2.5 दिन लगता है। 2 से 2.5 दिन? हाँ। उस पर काफी मेहनत करते हैं आप? हाँ, काफी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अभी कंपटीशन का मार्केट है जी, और हर साल नया नया डिजाइन बनाना पड़ता है। आपके माइंड में आता कहाँ से है हजरत के इस तरह का ये डिजाइन बनाने से काफी खूबसूरत लगेगा, वो हम फिर इसको देने से वो जो देखने वाले खुश हो जाएंगे? वो हम गूगल सर्च करते हैं, वहां से कुछ ये लेते हैं, नॉलेज लेते हैं जी, फिर अपना नॉलेज ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि किस तरह से बनाने से, कहाँ किसका नाम कहाँ देने से, कौन किस जगह के लायक है जी, उसी जगह उसको जो है तहरीर किया जाता है, बैठाया जाता है। तो जो है मतलब कोई अगर नया डिजाइनर जो इस फील्ड में आया तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनको मशवरा देंगे कि वो जो है किसी दूसरे का जो है पोस्टर वगैरह फेसबुक से या व्हाट्सएप से देखे और उसको नकल करें, नकल करते करते इंशाल्लाह उसको ही आ जाएगा। जैसे हजरत अभी जो है फोन का जमाना है, कंप्यूटर से ज्यादा, डेस्कटॉप से ज्यादा, लैपटॉप से ज्यादा जो है फोन की जो है कीमत ज्यादा है। तो हर आदमी, हर स्टूडेंट्स जो है फोन को ज्यादा यूज करते हैं, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप इन चीजों को जो है बाद में यूज करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। कुछ ऐसे मुझे आप एप्स का नाम बताइए हम जो देख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनके पास लैपटॉप का जो है कोई जरिया नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है या फिर जिनके पास डेस्कटॉप नहीं है, वो अगर सोचे कि भाई हमारे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, डेस्कटॉप भी नहीं है, तो मेरे पास फोन है, तो जो फोन के लिए कुछ ऐसे एप्स बताइए जो काम में आए। पिक्सल लैब, उर्दू डिजाइनर और कैनवा। हजरत अभी आपका मशगला क्या है?
माशाल्लाह अभी मेरा मशगला जो है ये किताबत करना, कंप्यूटर से डिजाइन बनाना, पोस्टर बनाना, जलसों का इश्तिहार, शादी कार्ड वगैरह जो दुकान में है, जी जी जो ऑर्डर मिलता है वो करते हैं। साथ ही साथ जो है जहाँ जलसे की दावत होती है खिताबत के लिए तो वहाँ खिताबत करने के लिए जाते हैं, जहाँ नजामत करने के लिए दावत होती है वहाँ नजामत करने के लिए जाते हैं। माशाल्लाह। ये अल्लाह का फजल है कि मेरे पास हर फन मौजूद है। माशाल्लाह, हाँ। तो हर फन के मालिक हैं आप। जी, किताबत, खिताबत, नकाबत, माशाल्लाह नातो मनकबत, माशाल्लाह। आवाज कुछ भी हो मगर अगर सब। एक छोटा सा नातखानी हो जाए और आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, जब आप नाते पाक सुनना चाहते हैं तो मैं कलामुल इमाम इमामुल कलाम के 2-3 अशार से माशाल्लाह पढ़ देता हूँ, समात फरमाए। अर्श के अक़ल दंग है, चरख पे आसमान है। अर्श के अक़ल दंग है, चरख पे आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख पे आसमान है। जाने मोरादे अब किधर, हाय तेरा मकान है, हाय तेरा मकान है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जानो है वो जहान की, जानो है तो जहान है, जानो है तो जहान है। मक्ता समात फरमाए। माशाल्लाह। खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है। अर्श की अक़ल दंग है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। काफी अच्छा लगा हजरत कि आपने इमामुल कलाम के अशार को चुना, और जो है वाकई में हजरत इमामुल कलाम के जो है हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान की कलामात दिल को चुभ जाती हैं। जी आवाज कैसी भी हो, हाँ मतलब वो मायने नहीं रखता, जी। हुजूर ने लिखा क्या है जी, वो मायने रखता है। बेशक दिल को चुभ जाती है, कोई भी पढ़ते हैं तो दिल झूमने लगता है फिर। बेशक। तो हजरत हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हात हम लोगों को कुछ सीखने के लिए मौका दिया। तो हजरत सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको हमारे द बीबीएम पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आने के बाद कैसा फील हो रहा है? द बीबीएम पॉडकास्ट में आने के से हमको बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह से उलमाए किराम के कलाम को जो है शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो हजरत हमारे सुनने वाले अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सुनने वाले आवाम को हम यही मैसेज देंगे कि द बीबीएम पॉडकास्ट को जो है आप सुने, फॉलो करें और शेयर भी करें। माशाल्लाह। और हजरत जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको हम यही मैसेज देंगे कि वो अगर सीखने का शौक रखता है तो सबसे पहले कैलीग्राफी का सेंटर जगह ब जगह खुला हुआ है, उसको सीखें। उसके बाद जो है ज़ौक़ और शौक से सीखें, बहुत अच्छा हुनर है ये। जी मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना दाऊद कौसर कहा करते थे, किताबत, खिताबत, नकाबत, तजारत, जिसकी आखिर में ते है जी
जिसके आखिर में तय है जी वो इनमें से किसी एक को हासिल कर लेगा, वो दुनिया में कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। जी। इससे पहले आपने कभी जो है पॉडकास्ट किया था? नहीं, इससे पहले मैं पॉडकास्ट नहीं किया था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में कि ऐसे बोल रहे हैं सर? जी, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, हम शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती लम्हात में से दिए। तो हजरत इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पास तो टॉपिक्स ही टॉपिक्स है, हम चाहे तो जी। और भी 5 एपिसोड आपके साथ करेंगे फिर भी कम है। फिर इंशाल्लाह हम आपकी तरफ रुजू करेंगे, आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे जो है आलिम दीन बहुत कम मिलते हैं। वाकई में मैं कह रहा हूँ सर, आज की इस जनरेशन में भी जहाँ AI काम करती है वहां पर भी हमारे उलमा हजरत पीछे हैं। जी ओके। सोशल मीडिया से तो दूर है और सोशल मीडिया से दूर होनी भी चाहिए, लेकिन असली जरूरत है, असली मायने पर जिस चीज की जरूरत है उन चीजों को तो इख्तियार करना चाहिए ना हजरत। कि जो दाद वो तहसीन की जो है आप हकदार भी हैं हजरत, कि आपने निजामत भी, आपके पास जो है निजामत के फन भी हैं, टेलीग्राफी के फन भी हैं, जो है सोशल मीडिया की एक बड़ी शाख है, जो पहली मतलब अव्वलीन दर्जों में से जो है, सोशल मीडिया के अव्वलीन दर्जों में सबसे बड़ी शाख जो है ये देखी जाए तो ग्राफिक डिजाइनर। और आपने जो है सोशल मीडिया के एक बड़े जो है पैमाने को जो है आपने उस पर जो है काफी काम किया और उस पर सक्सेस भी हुए माशाल्लाह। और हजरत कितने सालों से आपका मशगला रहा है और अब तक है? ये मशगला हमारे 2011 से है, मशगला 2011 से। जी 2011 से। तो लास्ट मैसेज कि आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? द BBM पॉडकास्ट को आप जरूर देखें और फॉलो भी करें और शेयर भी करें। माशाल्लाह। तो आप लोगों ने सुना, सीमांचल के एक बड़े खतीब कह रहे हैं, एक बड़े नाजिम कह रहे हैं, एक बड़े जो है बड़े कातिब कह रहे हैं और एक हजरत कह रहे हैं। अब तो आप जो है अपने द BBM पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कि अब भी नहीं मानेंगे दिया। अगर आप अपने जिंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजारना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन शख्स बनना चाहते हैं, तो आप द BBM पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलग अलग फनून को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हम आपको दिखा रहे हैं। हो सके तो आप इस फन को अपना लें। जिस फन में आपका दिल व दिमाग कबूल करे उस फन को आप इख्तियार करें और कोशिश करें कि उस पर दिन रात मेहनत और मुशक्कत करके उस फन में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो अगर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जहां जहां भी आपको अपनापन फील हो रहा है आप उनको शेयर करें, अपने दोस्तों अहबाब को दिखाएं, अपने खानदान वालों के साथ शेयर करें, आपस में देखें, एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।